Hello dear students, welcome back to Knowledge House. In this video we will discuss exercise 9.1. एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। कल हमने किया था 9.1 से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी एक्सरसाइज सोल्व करने में। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस आइटा एस टी डी टी। ये वाला फॉर्मूला हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। एंड ये जो फॉर्मूला है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। वो एक्सरसाइज इन्हीं के बेस्ड है। तो देखिए, फर्स्ट हम करते हैं एक एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, उसका हमें निकालना है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एस बार, इसको हमने ऐसे लिख लिया। एंड ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई की पावर माइनस ए एक्स। देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसका इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लिमिट एक बार तो ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड एक बार ले लेंगे जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल हम यहीं पे भी यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड एक जीरो टू इन्फिनिटी, ये वाले एज इट इज। तो अब देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक। तो देखिए, अगर एक्स बार है, अगर वो बड़ा है जीरो से तो उसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी, एंड अगर वो जीरो से छोटा है तो एक्स बार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है? एक्स लेस देन जीरो है। एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस ए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। माइनस माइनस प्लस तो ए एक्स आ जाएगा। एंड ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज। यहाँ पे क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स जीरो से बड़ा है तो एक्स वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एक्स एंड ई की पावर माइनस आइटा एक्स एस डी एक्स। ये देखिए, पावर से बेस सेम है, अगर पावर अलग अलग है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए, ऐड किया तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया तो ई की पावर ए माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स, सिंपली एज इट इज। अब क्या करेंगे? अब इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास ई की पावर माइनस एस एक्स, इसका हम कैसे करते हैं? ई की पावर माइनस एस एक्स एज इट इज, एंड एक्स के साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब एक्स की जगह क्या यहाँ पे क्या है? ये, तो ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वन अपॉन ए माइनस आइटा एस प्लस वन अपॉन ए प्लस आइटा एस। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? टू ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं एंड ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या है? अगर एक्स बार लेस देन इक्वल टू एप्साइलम है तो उसकी वैल्यू है वन अपॉन टू एप्साइलम, एंड एक्स बार ग्रेटर देन एप्साइलम है तो उसकी वैल्यू जीरो है। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एफ एक्स दे रखा है वन अपॉन टू एप्साइलम एंड जीरो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स लाई करेगा अगर लेस देन एप्साइलम है एंड ग्रेटर देन माइनस, एक्स लेस देन एप्साइलम है लेकिन बड़ा है माइनस एप्साइलम से, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन अपॉन टू एप्साइलम। लेकिन एक्स बड़ा है माइनस एप्साइलम से, एक्स लेस है माइनस एप्साइलम से और एक्स बड़ा है एप्साइलम से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब निकालते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म
एफ एक्स का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे है, माइनस एप्सिलॉन भी है, एप्सिलॉन भी है एंड जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ऐसे बनेंगे। पहले तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, फिर एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, फिर बनेगा एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, माइनस एप्सिलॉन टू माइनस इन्फिनिटी है तो ज़ीरो आ जाएगा। ये है एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है तो 1/2 एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी मतलब x अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब क्या है कि x लाई कर रहा है 0 और एप्सिलॉन के बीच में, तो वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 आ गया। सिंपल हमारे पास ये बचा है, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो देखिए 1/2 एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिंपल अंदर क्या बचा है, e की पावर माइनस आइटा एस एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर माइनस आइटा एस एक्स अपॉन आइटा एस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर है माइनस एप्सिलॉन मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन पुट कर देंगे, और लोअर लिमिट में जहाँ पे भी x है वहाँ एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एस एप्सिलॉन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी इज इक्वल टू रूट पाई, इसका यूज़ करके हमें जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें और उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए एंड इसका हमें यूज़ करना है। तो देखिए एफ एक्स क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब हम इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी डी एक्स। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बाहर है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस आइटा एस एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा एंड यहाँ पे 2, ए की पावर माइनस एस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आइटा एस एक्स बाई 2। अभी देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया आइटा एस की फॉर्म में, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली वही आएगा हमारे पास। देखिए जो यहाँ पे था एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आइटा एस एक्स, इसको हमने ऐसे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ये हम एक फॉर्मूला बनाने के लिए यूज़ करें। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम टी पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एंड इसकी वैल्यू हमें पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसीलिए हम इस टर्म को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये आ जाए e की पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी। तो हम सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर दें एंड जो हमारे पास आंसर दे रखा है वो हमारे पास आंसर आ जाए। इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब इंटीग्रेशन हमारे पास है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका e की पावर माइनस एस एक्स प्लस आइटा एस बाई रूट 2 का होल स्क्वेयर डी एक्स। अब ये जो है ये टर्म x प्लस आइटा एस बाई रूट 2, इसको हमने t पुट कर दिया तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू रूट 2 dt, सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए e की पावर इसको हमने पूरे को t पुट कर दिया t स्क्वेयर एंड dx की वैल्यू क्या है रूट 2 dt, रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट 2 e की पावर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी एंड इसकी वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट पाई, तो यहाँ पे रूट पाई आ गया, ये एज इट इज़ था, इसकी वैल्यू रूट पाई, तो 2 पाई अंडर द रूट ई की पावर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 एंड यही हमें शो करना था कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स दे रखा है हमारे पास, अगर टी लाई करता है 0 और a के बीच में तो 1 माइनस टी बाई ए एंड अगर वो लाई करता है माइनस ए, अगर t लेस देन 0 है ग्रेटर देन -1 है तो 1 प्लस टी बाई ए एंड अगर कोई भी टर्म है तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी टर्म बोले तो
या तो माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी के बीच में है या फिर ए से इन्फिनिटी के बीच में है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, एक बार तो माइनस इन्फिनिटी से ए माइनस ए, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फिर कैसे लिख देंगे, एक बार माइनस ए से ज़ीरो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ए से ज़ीरो, ये 1 + t/a। एक बार पुट कर देंगे 0 से a, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड पुट करेंगे a से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए a से इन्फिनिटी तक इन दोनों में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये वाली टर्म इसमें आएगी, ये वाली 0। तो सिंपल हमें इसको सोल्व करना है, ये वाला इंटीग्रेशन। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए वैसे तो इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको हम देखिए अगर हम यहाँ पे पुट कर दें t की जगह -y, तो हमारे पास dt क्या हो जाएगा, -dy। सिंपल देखिए एक बार हम यहाँ पे पुट करते हैं, 1 + t की जगह क्या पुट किया, -y/a, e की पावर -st एज इट इज, dt की जगह क्या आ गया, -dy। एंड इसको हम ये एज इट इज है, बस फर्स्ट में ही ये सोल्व करना है कि t की जगह -y पुट करना है, तो 1 - y/a ऐसे आ जाएगा, 1 - y/a। अब फिर से वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह t, तो अब देखिए इंटीग्रेशन सेम है, 0 to a 0 to a, 1 - t/a 1 - t/a। तो ये वाली टर्म दोनों में कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, e की पावर -st प्लस e की पावर -st। ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos, सॉरी देखिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें एंड 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में रह गया, एंड ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos st का। अब हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए वो क्या होता है, u v से अगर हम करें तो u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किस किस का, d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, एंड पूरे का इंटीग्रेशन। सिंपल हमने यहाँ पे पुट किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -x बार। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू <0 है तो माइनस का हो जाएगा, अगर x की वैल्यू <0 है तो x हो जाएगा। -∞ to ∞ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, -∞ to 0 एंड 0 to ∞। देखिए x की वैल्यू अगर <0 है, x की वैल्यू अगर <0 है, तो देखिए x की वैल्यू <0 कहाँ पे लाई करेगी, 0 से -∞ के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की x, माइनस पहले से ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, e की x, e की पावर -iαxx। यहाँ पे देखिए 0 से ∞, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x, माइनस बार है तो e की पावर -sx, e की पावर -iαsx dx। सिंपल हम इसको x कॉमन निकाल लेंगे, e की पावर x क्या बच गया, यहाँ पे 1 -iαs, यहाँ पे -x कॉमन निकालेंगे तो 1 + iαs। अब हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन ये है। देखिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू क्या ले रखा है, अगर यू बार लेस देन यू नोट है तो 1 वैल्यू आएगी, एंड यू बार अगर ग्रेटर देन है यू नोट से तो वैल्यू 0 आएगी। देखिए फर्स्ट वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं कि यू लाई करेगा, वो छोटा है यू नोट से लेकिन बड़ा है म्यू नोट से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि म्यू बड़ा हो सकता है म्यू नोट से लेकिन वो छोटा हो सकता है म्यू नोट से। सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया, -∞ to ∞ e पावर -su f ऑफ u du। अब देखिए हमारे पास क्या टर्म बनेगी, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार तो -∞ to म्यू नोट ये हो गया, फिर म्यू नोट टू म्यू नोट ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर म्यू नोट टू ∞ तो इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जहाँ पे भी ये वाली लिमिट है म्यू नोट टू म्यू नोट उसकी जगह हमें 1 पुट करना है, बाकी वाले टर्म में 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एफ ऑफ यू दे रखा है हमारे पास u²। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही जो अभी हमने किया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये लाई करेगा म्यू नोट से म्यू नोट में,
तो जहाँ पे भी ये वाली लिमिट होगी माइनस म्यू नोट से म्यू नोट, वहाँ पे एफ यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड जो बाकी जो टर्म्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस म्यू नोट एंड इन्फिनिटी टू म्यू नोट, वहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, u इंटू वी से, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी यू, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u स्क्वेयर का, एंड e की पावर माइनस एस यू, इसका करना है इंटीग्रेशन, इसका हमें पहले से निकाल रखा है, e की पावर माइनस एस यू बाई माइनस एस। देखिए हम कॉपी में सोल्व करते हैं। देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका सोल्व करना है, इंटीग्रेशन माइनस म्यू नोट से म्यू नोट, यू स्क्वेयर e की पावर माइनस एस यू डी यू। देखिए यू स्क्वेयर एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल का डी बाई डी ऑफ यू, यू क्या है यू स्क्वेयर है एंड वी है ये इसका, फिर इंटीग्रेशन वी का, इतना हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस यू बाई यू के जो कोफिशिएंट में है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आइटा एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2u, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस यू बाई माइनस आइटा एस। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, 2 बाई आइटा एस कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका बचा, u e की पावर माइनस आइटा एस यू, ये इंटीग्रेशन, इसमें भी हम फिर से वही पुट करेंगे u इंटू वी। देखिए ये वाला एज इट इज़, इसको सोल्व करते हैं, 2 बाई आइटा एस एज इट इज़ है। देखिए इसको हम फिर से u v से सोल्व करते हैं तो u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, v का इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए e की पावर माइनस एस यू माइनस आइटा एस यू, तो ये वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u का 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आइटा एस यू बाई माइनस आइटा एस माइनस माइनस प्लस, ये वाली टर्म अभी हमने सोल्व किया है एंड ये वाली एज इट इज़। तो देखिए अभी हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, अपर है म्यू नोट एंड लोअर लिमिट है माइनस के म्यू नोट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर देना या फिर मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।